देखिए एक बार आपका डेकोरेटर डिफाइन होने के बाद आप उसे कितने भी फंक्शन के ऊपर लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने डेकोरेटर डिफाइन किया, मैं इसे एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करूं या फिर दो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब पहले वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले वाले फंक्शन के ऊपर ये डेकोरेटर अप्लाई होगा, जब दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो दूसरे फंक्शन के ऊपर भी ये डेकोरेटर अप्लाई होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने फंक्शन एक डिफाइन किया है लेकिन डेकोरेटर आपके एक से ज्यादा है और आप एक से ज्यादा डेकोरेटर अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा, आप यहां पर एक से ज्यादा डेकोरेटर इस तरीके से मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सा डेकोरेटर कॉल होगा, जो इसके साथ सबसे पहले है, पहले ये वाला कॉल करेगा, इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगा, सेकंड नंबर पर ये वाला अप्लाई करेगा। लेकिन जब आप ये अप्लाई करें तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसके ऊपर दूसरा डेकोरेटर अप्लाई होगा, तो वो वैल्यू इस तरीके की होनी चाहिए कि ये उसे यूज कर सके, राइट। अगर ये यूज नहीं कर पाएगा तो ये एरर देगा। इसे और क्लियर करने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और हम सिस्टम पे मूव करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहां पर मेरे पास ये एक नॉर्मल फंक्शन है और यहां पर मैंने इसे कॉल किया है, तो जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा ये यहां पर प्रिंट हो जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है स्मॉल लेटर्स में हेलो वर्ल्ड। अब मान लीजिए मुझे एक डेकोरेटर बनाना है जो इसे स्प्लिट करके दे दे, यानी हेलो अलग दे दे और वर्ल्ड अलग दे दे। तो मैं क्या करूंगा, एक डेकोरेटर यहां पर डिफाइन करता हूं। यहां पर मैंने ये डेकोरेटर बनाया। ये क्या करेगा, देखिए जब मैं इस डेकोरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये टेक्स्ट मैसेज वाला फंक्शन यहां पे पास होगा, फिर ये नेस्टेड फंक्शन डिफाइन होगा और नेस्टेड फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न होकर के आएगा। तो एक्चुअल में कॉल कौन सा होगा, ये नेस्टेड फंक्शन होगा। अगर मैंने ये डेकोरेटर इसके ऊपर अप्लाई किया तो कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही है। यहां पे लिखूंगा @ और ये वाला जो फंक्शन का नाम है डेकोरेटर का ये नाम लिख देता हूं यहां पर, राइट, दैट्स इट। अब देखिए होगा क्या, यहां से यानी ये वाला फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में से एनी फंक्शन में कौन सा गया है, हमारा टेक्स्ट मैसेज फंक्शन गया है, तो टेक्स्ट मैसेज फंक्शन यहां पर कॉल किया गया है और यहां पर क्या रिटर्न होकर के आएगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड किस में चला गया, str1 में, और str1 को आपने स्प्लिट कर दिया और उसे वेल्स में स्टोर कर दिया और वेल्स रिटर्न होकर के हमारे पास आ गया। यानी जब आप इसे कॉल करेंगे तो वेल्स जो भी रिटर्न करेगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। एक बार चला करके देखते हैं। ये देखिए अब इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन जो भी स्ट्रिंग आपके पास आई है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दो पार्ट में या जितने भी पार्ट में डिवाइड होना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये दो वर्ड है तो इसलिए दो वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। तो अब जब हम वेल्स रिटर्न करेंगे तो वेल्स क्या रिटर्न करेगा, वेल्स लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर स्ट्रिंग होगी स्प्लिटेड, और जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये इसी लिस्ट को प्रिंट कर देगा इस तरीके से। चलिए अब एक डेकोरेटर और बनाते हैं और फिर उसे अप्लाई करके देखेंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी मैसेज है एक डेकोरेटर मेरे पास ऐसा हो जो इसे अपर केस में कन्वर्ट करके देखे। तो मैं एक डेकोरेटर और डिफाइन कर लेता हूं। ये देखिए ये मेरा डू अपर डेकोरेटर है। ये क्या करेगा, ये भी फंक्शन लेगा, नेस्टेड फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल किया हमने, जो भी फंक्शन यहाँ पर आएगा और ये जो भी वैल्यू देगा, हमारे केस में ये हेलो वर्ल्ड देगा, वो str1 में जाएगी और str1 अपर केस में कन्वर्ट होकर के यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। हमें पता है कि अगर आपने ये डेकोरेटर अप्लाई कर दिया डू अपर तो क्या होगा, तो जैसे ही हम टेक्स्ट मैसेज कॉल करेंगे एक्चुअल में ये वाला मैसेज या ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये नेस्टेड फंक्शन कॉल होगा, राइट। और नेस्टेड फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। एक बार चला के देखते हैं। हमने इसे एग्जीक्यूट किया। अब देखिए ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग दे रहा है और हमें किस में दे रहा है, अपर केस में दे रहा है। अब मान लीजिए मैं अपर केस में भी कन्वर्ट करना चाहता हूं और इसे स्प्लिट भी करना चाहता हूं, तो इसका मतलब मुझे दोनों डेकोरेटर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैंने डू अपर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, एक स्प्लिटर और अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया यहां पर @ अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा। देखिए अब पहले क्या होगा, पहले ये अपर केस में कन्वर्ट होगा, यानी हमारे पास सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और यहां से क्या रिटर्न होकर के आ गया, अपर केस में कन्वर्ट होकर के हमारे पास आ गया। इसके बाद जो भी इसका रिटर्न होगा वही यहां पर पास होगा। क्यों पास होगा, क्योंकि देखिए जब डू अपर अप्लाई किया आपने तो एक्चुअल में ये फंक्शन कॉल हुआ और ये फंक्शन कॉल हुआ
तो इसका मतलब यहां पर हमें अपर केस में मिल गया, क्योंकि अभी तक कोई डेकोरेटर और अप्लाई नहीं था। जब ये वाला डेकोरेटर अप्लाई हुआ तो उससे पहले ये वाला डेकोरेटर कॉल होना है, यानी जब यहां पर ये एनी फंक्शन कॉल हुआ, एनी फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन, तो इससे पहले ये अपर में कन्वर्ट होना था। तो यानी यहां पर पहले ये कॉल हुआ, यहां पर अपर केस में कन्वर्ट होकर के तब हमारे पास str1 में आया। तो str1 ने इसे स्प्लिट कर दिया और यहां से रिटर्न कर दिया। अब आपके पास लिस्ट आएगी जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा हेलो और एक होगा वर्ल्ड, और दोनों कैपिटल लेटर में होंगे। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब आप एक से ज्यादा डेकोरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऐसे होने चाहिए कि ये एक दूसरे के आर्गुमेंट ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने इसे चेंज कर दिया, मैंने पहले अप्लाई कर दिया स्प्लिटर, उसके बाद कर दिया अपर, तो क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले जब स्प्लिटर अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये इसे दो पार्ट में डिवाइड करके यानी लिस्ट रिटर्न करके देगा, राइट। इसके बाद जब डू अपर अप्लाई होगा तो यहां पर यानी हमारे पास जो रिटर्न आया str1 में वो अब स्ट्रिंग नहीं है, अब वो क्या है, अब वो लिस्ट आएगी, और लिस्ट का कोई अपर फंक्शन होता नहीं है, तो इसका मतलब ये एरर दे देगा। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, एट्रीब्यूट एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर, क्योंकि लिस्ट के पास कोई अपर एट्रीब्यूट नहीं है। तो जब भी आप एक से ज्यादा डेकोरेटर अप्लाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका सीक्वेंस कहां से चलेगा। सबसे पहले ये वाला अप्लाई होगा, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर ये वाला अप्लाई होगा। तो जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसके ऊपर क्या इसमें दिए गए फंक्शन कॉल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं भी क्लियर हुआ तो वीडियो दोबारा देखिए और क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिए, वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।